हर साल जब सितंबर अक्टूबर आता है, इंडिया में शॉपिंग फीवर फिर से जग जाता है। फोल्ड कर लो स्लीव्स और हो जाओ तैयार, चलो मनाए शॉपिंग का ये दमदार त्योहार। फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज, अमेजन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, दोनों ही प्लेटफॉर्म्स अपनी सबसे बड़ी सेल्स लेके आते हैं और हम सबको लगने लगता है कि ये वही वक्त है जब हमें सबसे सस्ते डील्स मिलने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में ऐसा होता है? एक तरफ लाखों लोग एक्साइटेड होकर अपने फेवरेट आइटम्स को ऐड टू कार्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और दूसरी तरफ ट्विटर, रेडिट, न्यूज पोर्टल, इन सब पर लोगों की शिकायतों की बाढ़ आ जाती है। कोई बोलता है ऑर्डर कैंसिल हो गया, किसी का प्रोडक्ट नॉन डिलीवरेबल हो गया और कुछ लोग तो ये कहकर चिल्लाते हैं सेल के टाइम प्रोडक्ट का जो रेट था वही सेल से पहले था, मतलब डिस्काउंट सिर्फ नाम का। चलिए इस वीडियो में हम डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि क्या सेल से हमें सच में फायदा होता है या फिर ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा जिसमें आप प्रोडक्ट के रेट सेल से पहले और सेल के बाद चेक कर सकते हो। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बल्कि हर साल फ्लिपकार्ट जब ई कॉमर्स का ये सबसे बड़ा सेल निकालता है तब इसके साथ सामने आती है कंट्रोवर्सीज। आज मैं आपको बताऊंगी कि इन सेल में आपके लिए कैसे जाल बिछाए जाते हैं ताकि आप ज्यादा सामान खरीदें। कोई कहेगा 50% ऑफ, कोई कहेगा 60% ऑफ, कोई 80% ऑफ कहेगा, तो कोई बिग बिलियन डे प्राइस कहेगा। फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन डेज कॉन्सेप्ट 2014 में लॉन्च किया था और अमेजन ने ग्रेट इंडियन फेस्टिवल लाकर उसको टक्कर दी। आज ये दोनों फेस्टिवल्स इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन इवेंट्स बन चुके हैं, जहां एक दो दिन में ही करोड़ों विजिटर्स आ जाते हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से अमेजन ने 48 आवर्स में 380 मिलियन विजिटर्स रिकॉर्ड किए। सो स्केल तो काफी मैसिव है, लेकिन कंप्लेंट्स भी उतनी ही बड़ी हैं। अब बात करते हैं एक्चुअल डील्स की। क्या सब फेक है? बिल्कुल नहीं। सच ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स पर जेन्युइन प्राइस ड्रॉप्स मिलते हैं। एसेसरीज जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक, ये सब अमेजन पर 75% डिस्काउंट पर मिल रहे थे। फ्लिपकार्ट ने भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर डिस्काउंट दिया, लेकिन इसमें दूसरी साइड स्टोरी भी है। बहुत सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर किया कि आईफोन 16 फ्लिपकार्ट सेल के दौरान 51,999 रुपीज में दिखाया गया था। उन्होंने ऑर्डर प्लेस भी कर दिया, पेमेंट भी सक्सेसफुल हो गया, लेकिन ऑर्डर के कुछ घंटों बाद अपने आप ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। और ये सिर्फ एक केस नहीं था, 100 ऑफ यूजर्स के साथ ऐसा हुआ। रेडिट पर लोगों ने लिखा कि उनकी एक्साइटमेंट स्कैम में बदल गई और यही एक बड़ा पैटर्न है। प्लेटफॉर्म्स स्टॉक को कम रखते हैं और हाइप ज्यादा क्रिएट करते हैं। एड्स में प्रोडक्ट शो करते हैं जैसे हर किसी के लिए ये अवेलेबल है, पर जब चेकआउट होता है तो आउट ऑफ स्टॉक या फिर कैंसिल। मीडिया नामा रिपोर्ट्स ने इसे डार्क पैटर्न्स बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि लोगों को इल्यूजन में डाला जाता है कि इतनी की सेल है, आपको ये खरीदना ही होगा वरना आपका लॉस हो जाएगा। फिर आता है रिफंड का इशू। बहुत केसेस में लोगों का पैसा ब्लॉक हो जाता है, रिफंड हफ्तों तक पेंडिंग रखा जाता है और जब कस्टमर केयर से बात करो तो वो बातों को घुमाना शुरू कर देते हैं। ऑर्डर कंफर्म होने के बाद कल शाम को बिना किसी सूचना के मेरा ऑर्डर शिप होने के बाद ही कैंसिल कर दिया गया और अब तक पैसे भी रिफंड नहीं हुए। सोचने वाली बात है, एक तरफ प्लेटफॉर्म बैंक के साथ उनका पैसा होल्ड कर रहा है और दूसरी तरफ कस्टमर हेल्पलेस है। सिर्फ यही नहीं, मिसलीडिंग मार्केट भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कई यूजर्स ने पोस्ट किया कि एक ही आइटम सेल के बीच में और सेल से पहले एक ही प्राइस पर था, बस प्लेटफॉर्म पर 50% का टैग लगाकर उसे दिखाया गया। मतलब असली प्राइस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करके दिखाया गया। आइटम का प्राइस वही सेम था, लेकिन उसके ऊपर एक आकर्षक बिग बिलियन टैग लगाकर लोगों को बेवकूफ बनाया गया। इन्हीं सारी चीजों को चेक करने के लिए मैं आपको एक टूल बताता हूँ जिसका नाम है बाय हटके। आप इस टूल पर जाकर किसी भी प्रोडक्ट का पहले का प्राइस, सेल के दौरान का प्राइस और उसमें कितना हमें फायदा हो रहा है वो सारी चीजें चेक कर सकते हो। यहाँ एक बड़ा ही यूजफुल टूल है जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, बाय हटके। और उसके बाद आता है डिलीवरी इशूज। बहुत सारे कस्टमर्स ये कंप्लेंट करते हैं कि जिस जगह पर, जिस पिन कोड पर उनका प्रोडक्ट पहले डिलीवरेबल हो रहा था, अब उस जगह पर नॉन डिलीवरेबल दिखा रहा है। और कुछ लोगों को रॉन्ग आइटम्स मिले, डैमेज आइटम्स मिले और एक केस में तो ऐसा हो गया कि आईफोन की जगह एंग्जाइटी पिल्स मिली एक आदमी को। जनता माफ नहीं करेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है? सिंपल है, जब करोड़ों इंडियंस एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग करते हैं तो फिर सप्लाई चेन कोलैप्स कर जाता है। लॉजिस्टिक्स का प्रेशर, लिमिटेड स्टॉक, सेलर्स का मार्जिन प्रेशर, ये सब मिलकर मैस क्रिएट करते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म्स इसको मार्केटिंग गिमिक में कन्वर्ट कर देते हैं। हाइप क्रिएट करने के लिए ओवर प्रॉमिस करते हैं और बाद में क्वाइटली कैंसिल कर देते हैं। अब क्या इसका मतलब ये है कि इन सेल्स में कोई फायदा ही नहीं? नहीं, स्मार्ट शॉपिंग करने पर आप जेन्युइन सेविंग कर सकते हो। बस ट्रिक यही है कि पहले से प्रोडक्ट्स को ट्रैक करो और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, प्राइस ट्रैकिंग टूल्स का यूज करो जिसमें बाय हटके इज द बेस्ट ऑप्शन। और हमेशा ट्रस्टेड सेलर को ही प्रेफर करो। और पेमेंट्स के लिए क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई, जहाँ पे आपका पेमेंट क्लियर हो।
और सबसे बेस्ट ऑप्शन आप कैश ऑन डिलीवरी भी यूज कर सकते हो। सो एंड में सच ये है कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज, अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, ये सिर्फ एक मिक्स है। कुछ लोगों के लिए ये फेस्टिवल सच में बेस्ट डील्स ऑफ द ईयर लेकर आते हैं और दूसरों के लिए सिर्फ फ्रस्ट्रेशन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया हो या फिर आपका रिफंड कभी देर से मिला हो? अपनी स्टोरी कमेंट्स में जरूर शेयर करो और अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस में मैं हमेशा रियल स्टोरीज लेकर आता हूँ, हाइप के पीछे की सच्चाई को लेकर आता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में।